हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिसने पिछले लेक्चर्स कवर नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। आज हम किरचॉफ्स लॉ की बात करने वाले हैं। तो किरचॉफ्स बाबा ने क्या बताया था उसके बारे में सुन लो थोड़ा सा। किरचॉफ बाबा ने 2 लॉ दिए थे, एक तो KCL एक KVL। एक तो था करंट लॉ और दूसरा था वोल्टेज लॉ। क्या बोला था थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चीज़ को। बेटे फर्स्ट लॉ क्या था, जिसको हम KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। बेटे क्या बोला है, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोला गया था इस लॉ के अकॉर्डिंग, लिखेंगे सभी, लिख लो। ठीक है, it states about conservation of charge। ठीक है, according to it at any junction in an electric circuit net algebraic sum of currents is 0। क्या बोला, नेट एल्जेब्रिक सम होगा करंट्स का किसी भी जंक्शन में इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है। जंक्शन सबको पता है, जहाँ से बेटे 3 या 3 से ज़्यादा आपको वायर्स निकलते हुए मिलेंगे किसी एक पॉइंट से, वो जंक्शन बनेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो बेटे I1 करंट इधर आ रहा है, I2 करंट इधर जा रहा है और I3 बाहर जा रहा है इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से। तो बोले क्या है, आपको इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे नेट करंट आपको फाइंड करना है। तो आप KCL के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे आप, कि जो नेट एल्जेब्रिक सम होगा करंट का, वो 0 होगा। कहाँ पे, किसी जंक्शन पे इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो बेटे यहाँ पे I1 I2 क्या है, I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट है, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव लीजिए। और ये I3 बाहर जा रहा है तो माइनस साइन, बेटे माइनस I3, और टोटल कितना होगा, 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। बोलो, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। कोई दिक्कत यहाँ अंदर, क्लियर है ना बात। चलो भाई आगे चलते हैं। सेकंड लॉ की बात करते बेटे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट लॉ पे, फिर सेकंड लॉ पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला गया आपको, ये इस तरीके से बनाया गया। ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ठीक है, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का R2 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R3 है। आपसे पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O पॉइंट का आपको पोटेंशियल बताना है। और यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, इधर है भाई I1, ये I2 और ये I3। अभी हमने KCL पढ़ा, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा। तो क्या पढ़ा, किसी भी जंक्शन पे जो नेट सम होगा करंट का, वो 0 होगा। तो कर दीजिए, I1 बेटे इनकमिंग है, जंक्शन की तरफ जा रहा है, प्लस में लीजिए सारे, I3 भी प्लस में इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों किधर जा रहे हैं बेटे, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो बेटे I1 क्या होगा, AO के अक्रॉस जो वोल्टेज है अपॉन में रेजिस्टेंस, क्योंकि I क्या होता है, V/R होता है। तो बेटे यहाँ इस वाले पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस यहाँ पे बेटे V0। बेटे A पॉइंट से O पॉइंट करंट जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ A हाइयर पोटेंशियल पे है, O लोअर पोटेंशियल पे। तो इसलिए हमने लिखा VA माइनस V0, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अपॉन में बेटे रेजिस्टेंस R1 प्लस I2 क्या होगा बेटे, I2 ये है,
तो वी बी माइनस वी नॉट अपॉन आर टू प्लस बेटे वी सी माइनस वी नॉट अपॉन आर थ्री, और बेटे इक्वल टू 0 कर देते हैं इसको। बेटे यहाँ से आए आपका वी ए अपॉन आर वन प्लस वी बी अपॉन आर टू प्लस वी सी अपॉन आर थ्री। बेटे जो टर्म थी माइनस वी नोट अपॉन आर वन माइनस वी नोट अपॉन आर टू माइनस वी नोट अपॉन आर थ्री, उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और वी नोट बेटे उधर से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। बोलो बेटे बात समझ में आई? तो वी नोट यहाँ से आ गया बेटे दिस अपॉन दिस। तो बेटे मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, वो सिंपल सा फंडा है इसका। तो नोट करेंगे सभी इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। वी नोट पूछा था बेटे, वी नोट आ गया, किसका यूज़ करके KCL का आपने यूज़ किया है इसमें। क्लियर है? चले बेटे बात आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं बेटे, जल्दी से नोट कर लो इसको। सेकंड लॉ की बात करते हैं, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, KVL बोलते बेटे। क्या है KVL? बेटे क्या है ये? एनर्जी से रिलेटेड है। इट स्टेट्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट ठीक है, नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या बोला? नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज 0। क्लियर है बेटे बात? तो EMF और जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा किसी भी क्लोज लूप में वो 0 होगा। KVL के अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है बेटे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। ठीक है, चलो बात कर लेते बेटे इसकी। बेटे साइन का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें साइन का ध्यान रखना आपको। पोलैरिटी ध्यान रखनी सबसे पहले। क्या याद रखना है? पोलैरिटी क्या होगी आपको पता है बेटे? कोई भी वोल्टेज सोर्स, बैटरी जो होती है इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़ा डंडा जो होता है वो हायर वोल्टेज को, ज़्यादा पोटेंशियल को बताता है, और छोटा वाला लो पोटेंशियल को। तो बेटे इसको प्लस, ये माइनस। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे बेटे इस सर्किट में ये करंट जा रहा है बेटे, इसमें ये रेजिस्टेंस के अगर उस करंट जा रहा है, करंट हमेशा बेटे हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा, हायर से लोअर जा रहा है। और बेटे कैपेसिटर में क्या होगा? एक प्लेट जो होगी वो पॉजिटिव प्लस क्यू, एक माइनस क्यू। बोलो तो बेटे क्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं? वी क्या होगा? क्यू बाय सी। बोलो नहीं, क्या होगा? क्या होता है बेटे? क्यू इजिकल टू सी वी होता है ना, तो वी क्या होगा? क्यू बाय सी। ठीक है बेटे, वी क्या होगा? क्यू बाय सी। ये तो पोलैरिटी की बात कर ली बेटे हमने, कि साइन क्या होंगे। अब बेटे देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज लूप की बात जब हम करेंगे, KVL हम पढ़ रहे हैं, तो पूरे क्लोज जो भी लूप होगा बेटे, क्लोज लूप होगा, उसमें EMF जितने भी आपके रास्ते में पड़ेंगे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपके रास्ते में पड़ेंगे, सबको ऐड करके उनको 0 के इक्वल पुट करना हमने। तो जब हम ऐड करेंगे, जब पूरे रास्ते में घूमेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि साइन क्या लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर EMF का साइन क्या लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। तो बेटे मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेना, नोट कर लेना। अब साइन कन्वेंशन क्या होगा बेटे इसमें, अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा बेटे, जिसको जो भी डाउट आ रहा है। तो साइन कन्वेंशन कैसे होगा बेटे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ बेटे यहाँ पे, ध्यान देना बात पे। मैंने बोला फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल मतलब अगर आप जा रहे हैं बेटे किधर से किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो कौन सा साइन लेना बेटे? नेगेटिव साइन लेना है। क्या लेना है? माइनस लेना है। क्या लेना बेटे? नेगेटिव। ठीक है, बोलो। और राइज ऑफ पोटेंशियल बेटे, राइज ऑफ पोटेंशियल मैंने बोल दिया, अगर आप जा रहे हैं
किधर से किधर लूप में घूम रहे हैं, तो नेगेटिव से अगर आप पॉजिटिव जा रहे हैं तो बेटे आप लेंगे साइन कौन सा, पॉजिटिव साइन लेंगे। बेटे ये दो चीज़ ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है KVL। क्लियर है ना बात? बेटे जल्दी से नोट कर लो, नोट हो गया होगा। बेटे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है KVL से। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे सभी, KVL पे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, उसने बोला है ये भाई 12 वोल्ट की बैटरी है, ये नीचे 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे बेटे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है R 2 ओम है यहाँ पे। क्लियर है? तो बोला क्या है, इस सर्किट में करंट बताइए। बोला क्या, फाइंड करंट इन द सर्किट। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे तो KCL लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? KCL लगा देते हैं। बेटे जंक्शन बन ही नहीं रहा है, एक पूरा एक ही तो पाथ है, जंक्शन कहाँ बन रहा है, तो KCL तो लगेगा नहीं। सर करंट बोला है तो करंट तो KCL से आएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ है। नहीं बेटे, इसका मतलब ये नहीं है कि करंट निकालना है तो KCL से ही आएगा, ऐसा नहीं है बेटे। वहाँ पे हम केवल जंक्शन चेक करते हैं, जंक्शन पे जो इनकमिंग या आउटगोइंग करंट है, जो टोटल सम होगा करंट का, वहाँ 0 लेते थे। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे इस सर्किट में आपको करंट निकालना है। तो बेटे आपको एक लूप दिख रहा है, कंप्लीट क्लोज लूप दिख रहा है ये सर्किट, तो आप KVL लगा दीजिए इसमें। तो चलो बेटे बात करते हैं KVL की। बेटे ये पता होगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी। बेटे करंट की डायरेक्शन किधर लेनी है, करंट इधर से भी निकल सकता है या इधर से भी। बेटे जो नेट डायरेक्शन होगी करंट की ये होगी बेटे, हाइयर पोटेंशियल वाली बैटरी चेक करनी है, उसकी जो डायरेक्शन है करंट की, वही हमने पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन लेनी है। क्लियर है ना बात? कभी किसी को डाउट है सर इधर क्यों नहीं लिया करंट की डायरेक्शन, ये 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। बेटे ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी है, उसकी डायरेक्शन ही बताएगी करंट क्या होगा, बोलो। और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, समझ गए ना बात? चलो बेटे बात करते हैं। और बेटे करंट इस तरीके से आ रहा है, करंट मैंने बताया था बेटे हाइयर से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो ये वाला बेटे हाइयर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। ठीक है बेटे, इधर बेटे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ तो साइन बेटे जो EMF दिया हुआ है बैटरीज का, वहाँ तो साइन लगे हुए हैं, आपको पता होता है। हाइयर जब बड़े वाला जो है वो पॉजिटिव, छोटे वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव। क्लियर है? तो बेटे चलो लूप में घूम जाइए, अप्लाइंग KVL इन लूप। ठीक है बेटे, जो लूप गिवन है KVL लगाइए इसमें। तो शुरू कर दीजिए बेटे, कहीं से चलना, यहाँ से शुरू कर दो चलना, यहाँ से कर दो, कहीं मर्जी से कर दो, लेकिन जहाँ से चलना शुरू करो वापस घूम के वहीं आना है बेटे, क्योंकि तभी लूप कंप्लीट होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बेटे चलो यहाँ से चलना शुरू किया हमने, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जंप किया, तो बेटे पॉजिटिव से जब नेगेटिव जंप करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन है। क्लियर है? और यहाँ बेटे वोल्टेज कितना होगा, V क्या होता है, IR के इक्वल होता है, V इक्वल टू IR। तो I कितना बेटे, I करंट आपने लिया है, लेट किया कि I करंट है, इसमें I करंट आया, और R कितना है, 1 है, तो I इंटू 1 बेटे कितना होगा, I होगा, बोलो I इंटू 1, तो V कितना आ गया बेटे, I के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आइए बेटे यहाँ पे, अब कहाँ से कहाँ जंप कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जब आप जंप करेंगे तो क्या साइन लेंगे बेटे, नेगेटिव साइन लेंगे। तो लगा दीजिए बेटे नेगेटिव साइन। और EMF बेटे कितना बैटरी का, 6 वोल्ट है, तो 6 लिख दीजिए बेटे, -6, माइनस किस वजह से, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जंप किया है। अब आ जाइए बेटे इधर, यहाँ पे बेटे पॉजिटिव से नेगेटिव पे जंप कर रहे हैं तो माइनस साइन, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा बेटे, I इंटू आर करके, I बेटे ये करंट I है और R कितना है, 2 है, तो 2 इंटू I, 2I इक्वल टू बेटे कितना होगा, 0। यही तो बोला है कि नेट सम जो होगा, सॉरी अभी एक और रहता है बेटे, अभी 0 नहीं लिखेंगे, कंप्लीट तो नहीं हुए, यहाँ तक आए हैं अभी। तो अभी यहाँ पे आनंद जहाँ से चलना शुरू किया था, तो बेटे किधर माइनस से प्लस जंप कर रहे हैं, ये वाले यहाँ वाले में माइनस से प्लस, तो बेटे साइन जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस, और कितना बेटे 12। अब 0 कर दो बेटे, क्योंकि अब यहाँ आ चुके हैं आप कंप्लीट करके। क्लियर है ना बात? तो बेटे इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा बेटे आपका 3I, ये 6, ये I आ जाएगा बेटे आपका 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। इसको सोल्व कर लेना बेटे, सिंप्लीफिकेशन है, -I -2I -3I +6 से उधर जाएगा, -6 माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। बोलो बेटे मुश्किल था क्वेश्चन? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। चलो बेटे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में।
ये बिल्कुल लड्डू हलवा क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज कर देते क्वेश्चन में। नोट कर लिया होगा बेटे, नहीं किया तो बेटे थोड़ा सा बैक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटे क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये बेटे 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस बेटे 2 ओम है, सिक्स वोल्ट की बैटरी है। इसको 6 ओम लिख दो, कितना 6 ओम लिख दो, इसको 3 ओम लिख दो आप, यहाँ लगा दो 2 ओम का रेजिस्टेंस। कुछ मर्जी हो बेटे डाटा, हमें तो मतलब है कंसेप्ट से, ठीक है। तो बेटे ऐसा कुछ गिवन है, बोले क्या उसने, फाइंड करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। बेटे उसने बोल दिया 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट बताइए। बोलो बेटे बात आ रही है समझ में, कौन से वाले में, इस वाले में बेटे। चलो बेटे मेरे को बता दीजिए करंट की डायरेक्शन किधर से ले बेटे, हायर पोटेंशियल वाली बैटरी से, ये पॉजिटिव या नेगेटिव बेटे, तो इधर होगी आई बोल दिया बेटे मैंने, कितना होगा आई, यहाँ तक बेटे कितना आया, आई आया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया इसमें बेटे I1 चला गया, कितना चला गया, यहाँ बेटे जब आएगा करंट तो इधर भी आएगा, कुछ उधर जाएगा, उधर बोल दिया मैंने I1 चला गया, तो इधर कितना रह गया बेटे, I माइनस I1। अरे बोलो बात आई नहीं समझ में, ठीक है बेटे। इस तरीके से ये I माइनस I1 यहाँ से और I1 यहाँ से, फिर यहाँ फिर जाके फिर I हो जाएगा बेटे। बोलो बात आ रही है ना समझ में, I1 यहाँ से गया और यहाँ से बेटे क्या आया था घूम के, I माइनस I1, यहाँ क्या था बेटे I1, तो यहाँ बेटे जंक्शन पे दोनों ऐड हो जाएंगे करंट, तो कितना बन जाएगा, I बन जाएगा फिर पूरा बैटरी के अंदर। यही था बेटे फंडा। अब देखो बेटे 2 लूप बन रहे हैं यहाँ पे, अभी पिछले क्वेश्चन में केवल एक ही लूप आया था, लूप का EMF पोटेंशियल डिफरेंस का सब हमने 0 कर दिया तो अपना रिजल्ट आ गया था। अभी 2 लूप बन रहे हैं बेटे, इसको लूप नंबर 1 बोल देते हैं, इसको लूप नंबर 2 बोल देते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटे। तो बेटे अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग KVL इन लूप 1, दोनों में बारी बारी अप्लाई करेंगे बेटे। लूप 1 में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। लूप 1 में बेटे आ जाइए, कहीं मर्जी से चलना शुरू कर दीजिए। चलो बेटे लूप यहाँ लूप 1 में यहाँ से चलना शुरू कर दिया, ऐसे घूमते हैं, बोलो चलो भाई। ये बेटे करंट की डायरेक्शन उधर है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर से लोअर पोटेंशियल ज़्यादा, साइन बना लीजिए बेटे सबके। करंट किधर जा रहा है बेटे, ये जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, यही हो गया ना साइन सबके। करंट बेटे किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लियर है, साइन लिख लीजिए। तो बेटे इसमें चल रहे हैं हम, फर्स्ट वाले लूप में यहाँ से चलना शुरू किया तो बेटे कितना होगा, प्लस से माइनस गए तो बेटे माइनस, ये तो पता होगा, अभी बताया मैंने साइन कन्वेंशन में, पॉजिटिव से नेगेटिव पे क्या है, ड्रॉप है, फॉलो पोटेंशियल है, तो नेगेटिव साइन लेंगे। 2 इंटू I1 ये वोल्टेज आ गई आगे। फिर बेटे आई यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव बेटे नेगेटिव, और करंट कितना बेटे I, करंट कितना है I है यहाँ पे, ध्यान देना बात पे, क्योंकि बेटे I1 यहाँ से आया था और I माइनस I1 यहाँ से निकला था, मिलके I हो गया था। बोलो आ रही है बात समझ में, ठीक है। बनाओ बेटे -6I, फिर बेटे यहाँ पे माइनस से प्लस 12 बेटे आगे पूरा घूम के वापिस यहीं, तो इक्वल टू 0 कर दो। समझ में आ रही बेटे बात सबको। इक्वेशन नंबर 1 है बेटे, इक्वेशन नंबर 1 बन गई अपनी। अब लगाओ बेटे कौन से वाले लूप नंबर 2 में लगाओ KVL, हाँ, अप्लाइंग KVL इन लूप नंबर 2। तो बेटे चलना शुरू कर दीजिए, लूप नंबर 2 में चलना शुरू कर दीजिए। कहाँ से बेटे, यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। ये प्लस ये माइनस है बेटे, पता होगा ना सबको, हायर पोटेंशियल। तो बेटे पॉजिटिव से नेगेटिव गए माइनस, और EMF कितना है बेटे 6 है, कितना है 6 है। अब आए बेटे यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस साइन, करंट कितना दौड़ रहा है बेटे इसमें, I माइनस I1 दौड़ रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है 3 है, तो 3 इंटू I माइनस I1। आ रही है बेटे बात समझ में, ठीक है। अब वापस बेटे यहाँ, ठीक है, वापस यहाँ गए बेटे, यहाँ से कौन सा करंट आया था, I1 आया था, तो किधर जंप कर रहे हैं, माइनस से पॉजिटिव प्लस, तो प्लस साइन, और 2 इंटू I1, और फिर बेटे वापस यहीं, तो हो गया कंप्लीट। तो हो गया तो बेटे इक्वल टू 0 कर दो इसको, इक्वल टू 0, इस सेकंड इक्वेशन आ गई। बेटे 2 इक्वेशन सोल्व करनी है,
और आपको फाइंड क्या करना है, 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है, I1 की वैल्यू निकालनी है। साफ साफ बात करें तो, क्योंकि बेटे 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना लेट किया हमने, I1 माना है, तो I1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेटे इक्वेशन सोल्व करनी है, सोल्व करें इक्वेशन को बेटे। यहाँ से बेटे फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिखता हूँ, ध्यान देना बेटे बात पे। मेरे को I की वैल्यू अगर I चाहिए ना बेटे, I1 चाहिए सॉरी, इसको सोल्व कर लो। -6 -3i प्लस 3i1 प्लस 2i1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, यही आया ना, -6 -3i माइनस माइनस प्लस 3i1, ये i1 है बेटे, कितना है i1, ध्यान देना बात बेटे, गलती नहीं करनी, प्लस 2i1 इक्वल टू 0। तो बेटे ये कितना होगा 5i1, ये कितना बेटे -3i, और ये -6 उधर जाएगा +6। बोलो बेटे आई बात समझ में। अगर ऊपर वाली इक्वेशन से हम i की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो i1 आ जाएगा। चलो पुट करो बेटे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिखो, ये -6i, बोलो ये 12 उधर जाएगा, या फिर -6i को ही उधर भेज दो बेटे, 6i उधर हो गया, इधर कितना बेटे -2i1 प्लस 12। समझ रहे हो ना बेटे बात। तो ये आ गया बेटे 6i की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू बेटे निकालनी है, अब 2 से डिवाइड कर दो बेटे पूरी इक्वेशन को, कर सकते हैं ना, 2 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन में बेटे, सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है। तो क्या आएगा बेटे -i1 प्लस 6 3i, यह आ गया बेटे, पहली इक्वेशन ये बन जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन आ रहा है। अब बेटे यहाँ पे i की जगह, सॉरी 3i की जगह बेटे, 3i की जगह ये पुट कर दे हम, 3i किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पे 3i की जगह वो पुट कर दो बेटे, तो पुट करो 5i1 माइनस 3i की जगह बेटे -i1, माइनस है ना कॉमन, ये माइनस साइन है बेटे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे उसको, -i1 प्लस 6 इक्वल टू ये बेटे 6 है। 3i की वैल्यू पुट कर दी बेटे यहाँ से, जो पहली इक्वेशन से आपको मिली, ये कितना आ गया बेटे 5i1 माइनस माइनस प्लस i1 -6 इक्वल टू 6, ये 6 उधर जाएगा बेटे 12, ये 6i1, तो i1 कितना हो जाएगा बेटे अपॉन में 6 कितना 2 एम्पियर, कितना आया बेटे 2 एम्पियर। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई। अब बेटे i1 आ गया तो i भी तो निकाल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके। अगर टोटल करंट पूछा होता सर्किट का, i जो है उसकी वैल्यू पूछी होती है आपसे, तो i1 की वैल्यू बेटे जो i यहाँ पे पुट कर देना, i आ जाएगा। क्लियर है, तो जल्दी से नोट करेंगे बेटे इसको, जल्दी से नोट करेंगे फटाफट इसको। आगे बढ़ते हैं बेटे, हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। बेटे क्वेश्चन और लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। देखो बेटे क्वेश्चन कैसा है, एक क्यूब गिवन है बेटे, एक क्यूब गिवन है, बना लो बेटे क्यूब। क्यूब गिवन है बेटे, ठीक है बेटे, क्यूब बना दिया। ठीक है बेटे, यहाँ पे बेटे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम दिया A और इस पॉइंट का नाम C दिया हुआ है, और इसको बेटे एक बैटरी से जोड़ा गया है, 20 वोल्ट की बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। और बोला गया है, लिखा है बेटे इसमें रेजिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म, ईच आर्म मतलब ईच साइड, जो भी बेटे क्यूब की साइड है, प्रत्येक साइड का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R। कितना गिवन है बेटे, R गिवन है। देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना बेटे बिटवीन A एंड C, बिटवीन A एंड C। बेटे A और C के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटे रेजिस्टेंस बना लो, प्रत्येक साइड जो है, इस साइड का जो रेजिस्टेंस R गिवन है बेटे, कितना R, बना लो बेटे।
बेटे कौन सी आरम रहेगी जल्दी बताओ। ये होगी, ये होगी, रहेगी कोई, बोलो सारी होगी ना। चलो बेटे बात करते हैं ए और सी के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटे आर है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, आर है, सबकी वैल्यू कितनी आर है, बोला है क्वेश्चन में ऐसा। ए और सी के बीच का बेटे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो बेटे क्या करें, अभी दिमाग में यही आता है सर अभी तो केवीएल कर रहे हैं तो हमें पता है केवीएल लगा देंगे, इसमें केवीएल में क्वेश्चन कर रहे हैं तो केवीएल लगा देंगे, जो फ्लो लगा देंगे। लेकिन बेटे आप दूसरा भी कोशिश करके देख लेना, नहीं होगा। कौन सी कोशिश, की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना होता सबसे पहले कि ये वाला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। नहीं पहचान पाएंगे बेटे हम, जब तक सीरीज पैरेलल नहीं पहचान पाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप नहीं निकाल सकते। तो बेटे एक ही चारा बचता अब कि केवीएल लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे बेटे, केवीएल लगाएंगे। चलो बेटे बात करते हैं। बैटरी से निकला बेटे आई करंट, कितना करंट निकला, आई करंट निकला। यहां तक आया बेटे कितना करंट, आई करंट आया। सर अब तीन रास्ते करंट के पास, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कितना कितना जाएगा, बराबर बराबर जाएगा। क्यों बराबर बराबर जाएगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तीनों में बराबर जाएगा। तो बेटे कितना, मतलब 1/3 हर एक में होगा, I/3। यहाँ भी कितना बेटे I/3 और यहाँ भी कितना I/3। ठीक है भाई पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच गए बेटे, I/3 यहाँ तक आया, फिर I/6 आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, I/6। ये I3 भी बेटे I/6 उधर और I/6 उधर। ठीक है बोलो बात आ रही है समझ में। ठीक है बेटे I/6 इधर से आया, I/6 नीचे वाले से, तो कितना हो गया बेटे I/3 हो गया, कितना हो गया I/3 हो गया। ठीक है बेटे और बात कर लेते हैं यहाँ से, ये बेटे I/6 है, ये भी I/6 है, ये कितना चला गया बेटे इसमें, अच्छा I/6 इसमें चला गया, I/6 इसमें, तो I/6 यहाँ से आ रहा था, I/6 यहाँ से, तो यहाँ बेटे I/3 हो गया। बोलो बात आ रही है समझ में सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ बात कर लेते बेटे, अब ये कितना आ रहा था इसमें I/6, यहाँ से कितना आ रहा था I/6, तो कितना होगा बेटे I/3, कितना होगा I/3। अब यहाँ से बेटे I/3 निकलेगा, I/3 टोटल यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा ऐड करके I हो जाएगा। बोलो आ रही है बात समझ में। अब बेटे देखिए लूप कौन सा ले, क्वेश्चन यही बनता लूप कौन सा ले। तो बेटे चलिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले और ऐसे आ गए बेटे, लूप बन गया एक और बंद हो गया यहाँ पे। तो बेटे इस पॉइंट को बोल देते हैं, कुछ भी मर्जी बोल दो बेटे, B बोल दिया मैंने, इस पॉइंट को D बोल दिया। ठीक है तो बेटे लूप में अब लगाएंगे KVL, लगाएंगे अप्लाइंग KVL इन लूप। कौन सा लूप है बेटे, A B D C, फिर वापिस A पे आगे A B D C A B D C A, लगा दो बेटे KVL इस लूप में। तो बेटे सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जंप किया, तो बेटे माइनस साइन, करंट कितना I/3, रेजिस्टेंस कितना R है, रेजिस्टेंस कितना R है। ठीक है बेटे अब आ जाइए ऊपर वाले में, बेटे किधर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है तो माइनस साइन I/6 इंटू में R, फिर बेटे यहाँ आ जाइए पॉजिटिव से नेगेटिव करंट गया तो नेगेटिव साइन I/3 इंटू में R। ठीक है भाई फिर वापस यहीं पे आए बेटे, आप कहाँ पे आए, यहाँ पे आए, फिर कितना हो गया बेटे यहाँ पे माइनस से प्लस पे जंप कर रहे तो प्लस V = 0 पहुँच गए बेटे वापस यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। आप बेटे ऐड कर दो इनको, सॉरी V है इधर बेटे, उधर ये जाएगी सारी टर्म्स, कितना होगा बेटे I/3R प्लस I/6R प्लस I/3R। ठीक है एलसीएम आ गया बेटे 6, ठीक है 2IR, ठीक है प्लस IR प्लस 2IR, हो गया बेटे 5IR/6। ठीक है बेटे अभी आपको क्या निकालना था बेटे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था A और B के बीच में। तो बेटे क्या बोला मैंने, V/I इधर आ गया, उधर गया 5R/6 और V/I क्या होता है बेटे, रेजिस्टेंस होता है। तो यही तो निकाल रहे थे हम, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बेटे A और C के अक्रॉस, कितना 5/6 सॉरी 5R/6
क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत तो नहीं। याद रखना बेटे रिजल्ट इसका क्वेश्चन बेटे पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव में, अगर पूछा जाएगा ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे, याद रखना यहाँ पे कनेक्टेड है ये, और यहाँ पे बैटरी यहाँ इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट अगर इक्वल रेजिस्टेंस दिए हैं क्यूब की आर्म्स के, कोई भी वैल्यू दे सकता है, वो आर बोल सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो बेटे रिजल्ट याद रखना 5/6 आर होगा। क्लियर है, बोर्ड एग्जाम में आता है तो बेटे आपको कंप्लीट इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, तो बेटे जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटे, ये ए पॉइंट है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है 3 वोल्ट की, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ बेटे है बी पॉइंट, और ये करंट जा रहा है बेटे 4 एम्पियर। कितना? 4 एम्पियर। तो बोला है बेटे फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी आपको फाइंड करना बेटे इसमें। चलो बेटे क्लोज लूप तो नहीं है, हाँ क्लोज लूप नहीं है, लेकिन मान लेंगे बेटे इसको। करंट बेटे ये कितना 4 × 1 बेटे, और माइनस साइन क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आप जंप किया बेटे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जंप किया तो +3, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना था बेटे वी ए लिख लो, यहाँ पे कितना वी ए लिख लो, यहाँ से शुरू किया ना वी ए, फिर इस तरीके से 3, और यहाँ बेटे प्लस से -2, करंट कितना 4 है, और इक्वल टू बेटे जो पॉइंट बच गया ना ये है ना, जो इसको पोटेंशियल को रख दो उस पॉइंट के एक पोटेंशियल के इक्वल, वीबी के इक्वल। वी ए बेटे वो वीबी इधर आएगा माइनस वीबी, इन सारी टर्म्स को उधर लेके जाओ बेटे, -4 और कितना -8 -12 हो गया, +3 -9 उधर जाएगा +9, तो कितना बेटे 9 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 9 वोल्ट। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटे आपका KVL KCL कंप्लीट हो चुका है, किरचॉफ्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। आप इस पे जितने भी इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपकी जो भी बुक आपके पास है, ठीक है, जो भी डाउट होंगे बेटे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर स्क्रीन बेटे नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपना, जिसको जो भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को पिक क्लिक करके, तो फोटो क्लिक करके उसकी मेरे पास भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू सो मच।